डियर स्टूडेंट, वेलकम टू योर चैनल फिजिक्स द नॉलेज ऑफ नेचर। लास्ट 30 डेज की स्ट्रैटेजी नीट 2025 के लिए क्या होनी चाहिए। देखिए, अब ये जो वक्त है इसमें तकरीबन स्टूडेंट जो है ना सीरीज लिख रहे होंगे, टेस्ट सीरीज जो है चल रही होगी। हो सकता कई सारे स्टूडेंट ने टेस्ट सीरीज स्टार्ट करके वो मॉक टेस्ट पे आ गए होंगे या पार्ट टेस्ट लिख रहे होंगे, या कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी अभी सीरीज स्टार्ट की होगी। देखिए, इससे पहले के वीडियो में हमने क्रैश कोर्स की बात की थी, तो जिसमें जो है जिन स्टूडेंट की स्टडी बिल्कुल कम थी उनके लिए 80 से 100 मार्क्स का जो टारगेट था, तो उनका जो प्लान है वो अलग है। ये उन लोगों के लिए, उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने पिछले 2 साल से मेहनत की है, और ये जो पिछले 2 महीने, अब यहाँ से एक ही महीना बचा है, तो इनके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट या बहुत ज्यादा क्रूशल है। तो अब देखिए, सारी आपने तैयारी की थी, अब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप जो है आप टेस्ट सीरीज लिख रहे हैं, तो अब इससे और इंप्रूवमेंट कैसे लाए। ओके, तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट आप जहन में रख लें, हमें नया कुछ भी पढ़ना नहीं है। ओके, डू नॉट स्टडी एनी चैप्टर फ्रॉम द स्टार्ट। जो आपने पढ़ रखा है बस उसी को पक्का करना है। ओके, जो चीजें आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ी है वो नहीं करना है आपको, अब टाइम नहीं है। ओके, जो पढ़ा हुआ है उसे पक्का करना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको अच्छे से आप याद रखो। तो कोई भी नया चैप्टर, ओके, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, बायो, कुछ भी हो, ओके, किसी में भी नया चैप्टर, ओके, जो आपने पहले से कुछ पढ़ा नहीं है, ओके, पूरी तरह ब्लैंक है, ओके, नए सिरे से पढ़ने की कोशिश ना करें। तो पहला पॉइंट। दूसरा, जैसे मैंने बताया कि आप जो है ना टेस्ट सीरीज वाले फेज में होगे, तो टेस्ट सीरीज का बेनिफिट कैसे ले। आपने टेस्ट लिख दिया, टेस्ट लिखने के बाद सबसे पहले एनालिसिस करें कि आपको कितने क्वेश्चन नहीं करने आए हैं और कितने क्वेश्चन आपसे रॉन्ग हो चुके हैं। ओके, कितने क्वेश्चन, और दो ही पॉसिबिलिटी है, टाइम कम पड़ेगा, ये पॉसिबिलिटी जो है ना मिलाकर जो होता है उसमें बहुत कम चांसेस होते हैं। इंडिविजुअल अगर हम सिर्फ फिजिक्स का लिख रहे हैं तो वहां एक पॉसिबिलिटी बन सकती है कि आपको टाइम सफिशिएंट नहीं हुआ, कुछ कैलकुलेशन में आपने बहुत ज्यादा वक्त डाल दिया, लेकिन पीसीबी मिलाकर होता है तो इन जनरल ओके टाइम मैनेज हो जाता है। ठीक है, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ बात कर रहे हैं दो चीजों की, एक जो आपसे क्वेश्चन रॉन्ग हो गए जो क्वेश्चन आपके, और दूसरा जो आपको करने ही नहीं आए, अनेबल टू सॉल्व, अनेबल टू सॉल्व। तो अब क्या करें। तो देखिए, जो क्वेश्चन रॉन्ग हो गए या जो क्वेश्चन सॉल्व करनी आए, इनकी मेहनत करें आप, इनको आप जो है ना, इनकी जो टॉपिक के क्वेश्चन नहीं आए ना वो टॉपिक को आप पढ़े। जैसे मैंने यहां बोला कि डू नॉट स्टडी एनी चैप्टर फ्रॉम स्टार्ट, ये कुछ भी नहीं पढ़ा है उसके लिए बोला है, लेकिन जो क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं, जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने नहीं आ रहे, आप पहले देखें सोल्यूशन कहां पे आपसे गलती हो गई। अगर अभी भी कंसेप्ट की कुछ गलती है या कुछ आपको समझा ही नहीं है, सो देन ओके, आपने वो चैप्टर पढ़ा है लेकिन वो टॉपिक आपको क्लियर नहीं है, तो वो टॉपिक को आप पढ़े, थोड़ा सा वक्त दे और उस टॉपिक को पढ़े, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ले। सिर्फ ये नहीं कि बस हाँ ये रॉन्ग हो गया उसको देख लिया हो गया, नहीं, वैसे 2-3 और क्वेश्चन आप सॉल्व करें तो आप उसमें फिर परफेक्ट हो जाएंगे। तो जो रॉन्ग हो गया उसको भी देखे, जो सॉल्व करने नहीं आया उसको भी आप देखिए, उस जैसे 2-3 क्वेश्चन उस टॉपिक पे आप जाए, जो भी आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए आपने जो मटेरियल लिया है उस टॉपिक से रिलेटेड, ओके, वहां जो क्वेश्चन दिया है उसमें 2-4 क्वेश्चन कर ले जो आपको सॉल्व करनी है उस जैसे। तो आपकी जो है ना ये जो छूट रहा है या जो गलत हो रहा है उसमें आपको परफेक्शन आएगी हर एग्जाम के बाद। तो आपको ये कंपलसरी करना है। अब इसके अलावा क्या करें, जो वक्त मिल रहा है पहले ये वाली चीजें हर सब्जेक्ट के हिसाब से कर ले, फिजिक्स के हिसाब से, केमिस्ट्री के हिसाब से, बायो के हिसाब से। अब जो वक्त बचा है उसमें आपने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते रहे, हर सब्जेक्ट के लिए कुछ वक्त आप फिक्स कर दे और उनके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते रहे। जहां कहीं भी आपको एमसीक्यूज कुछ मुश्किल और लगे, कुछ नए आपको पढ़ने में आ रहे हैं, डिफिकल्ट लगे, तो फिर से आपने क्या करना चाहिए, वो फिर से थ्योरी वाले टॉपिक पे जाए, उसको थोड़ा सा स्टडी करें, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करें। अब इसके साथ में देखो एक और चीज मैं ऐड कर रहा हूं। ठीक है, अब देखिए रिसेंट एग्जाम जो जेई मेंस के हो रहे हैं, जेई मेंस एटलीस्ट ओके जो 2024, ओके 2024 के जो क्वेश्चन पेपर है कई सारे हो, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में बहुत सारे, या सेशन 1 सेशन 2 में आपको बहुत सारे पेपर मिलेंगे। इसी तरह से अभी रिसेंट ओके जो लास्ट एग्जाम हुआ है
ओके दिसंबर जनवरी के टाइम पर। सो 2025 के भी आप जो है ना जेई मेंस के पेपर देखो, ओके विद सॉल्यूशन पेपर डाउनलोड करो। और क्या करना है इसमें से ऐसे क्वेश्चन जो लेंदी नहीं है, ओके जो लेंदी नहीं है, या आप डायरेक्टली जेई मेंस के आप जो है ना सॉल्यूशन लो, उसमें आप डायरेक्टली टॉपिक वाइज उसमें मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। तो उसमें से ऐसे क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा लेंदी नहीं है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ऐसे वाले क्वेश्चन आपको करना है। सिंपल अगर मैं बोलूं तो इजी एंड नॉट कॉम्प्लिकेटेड या विच आर नॉट लेंदी, ऐसे क्वेश्चन सिंपल कंसेप्ट के ऊपर जो क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछा है उनको आप देख लो, बहुत बेनिफिट मिलेगा। याद रखो इसको भी आपको करना है। तो आप इनके साथ में ये थोड़ा ऐड कर लो आपको, तो बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। बस यही 30 डेज ये जो है ना अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। होप यू अंडरस्टूड दिस वन। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।